नवाज हाउस के अंदर के हालात कैसे हैं? मोमेंटम कैसा है इस वक़्त? क्योंकि मरियम बीबी भी वही हैं और नवाज शरीफ भी वही हैं, तो क्या अंदर के हालात हैं जो लॉन्ग मार्च से रिलेटेड जो अंदर की खबरें क्या हैं? देखिए, हर खानदान में एक फूफो फसूड़ी होती हैं, हर खानदान में होती है। बिल्कुल। हर घर की आपने घर के अंदर की बात पूछी है, तो जी, जी, भाईजान घर के अंदर की बात बताएँ आज। घर के अंदर फूफो फसूड़ी ने बड़ी फसूड़ी डाली हुई है, बहुत आहाहा! डाल दिया। तो और मसला ये है पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल, जो वो कहती हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, फूफो फसूड़ी कहती हैं मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। जो अच्छा, असल इस वक़्त अंदर के हालात हैं, प्रॉब्लम ये है, लंदन के घर के अंदर फूफो फसूड़ी ने बड़ा मामला खराब कर दिया। वो ज़बरदस्त। अब तो वो कहती है कि अब्बा आप ना अहल, इमरान खान ना अहल, तो अब तो मेरी बारी है। शहबाज शरीफ भी बन गए, अगर तो ये सूरत हाल बना हुआ है, ये मैं आपको हकीकत बिल्कुल। बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मीर इकराम साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। आज लॉन्ग मार्च का चौथा दिन है और अभी सुबह हो रही है, तो पाकिस्तान में आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो बात ये है कि आज चौथा दिन है लॉन्ग मार्च का और कप्तान जो है अपनी मंज़िल पे रवां-दवां है। सर, कल एक हादसा हो गया था, एक खातून जो है वो कंटेनर के नीचे आ गई थीं और वो सहाफ़ी थीं। तो उसपे जो है बड़ी हमने देखा कि सियासत हुई, शहबाज़ शरीफ साहब का ट्वीट आया, उसके बाद पता ये चला कि थोड़े टाइम बाद ये भी बोला गया कि 50 लाख रुपए उनके ख़ानदान को दिया जाएगा। मेरा छोटा-सा सवाल ये है कि शहबाज़ शरीफ साहब को 25 मई का वाक़या, मॉडल टाउन का वाक़या और उसमें जो नुकसान हुआ था, उनके हवाले से उन्होंने क्यों नहीं ट्वीट किया और उन पे जो है क्यों नहीं इस तरह फ़ौरी एक्शन लिया गया? बड़ा बड़ा ही अहम सवाल किया आपने, बहुत शुक्रिया। आपने आपने भी मुझे वक्त दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल है। मॉडल टाउन वाकया पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत खूनरेज वाकया है। बहुत बेगुनाह लोगों की जानें गईं, बहुत जिसको कहते हैं ना बेदर्दी के साथ। जी, और बहुत बड़ा जुल्म हुआ पाकिस्तान की तारीख में, अगर किसी ने देखा हो तो कोई उसको बुला नहीं सकता। अब उसके बिल्कुल। साथ-साथ जहाँ तक उस वक़्त के हुक्मरान, उस पर बिल्कुल आपकी बात सही है कि इतने लोग मारे गए, इतने ज़ख्मी हुए, इतना कुछ हुआ। तो उस लम्हे कहाँ थे, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। और जी, इसको हवा देना इस अंदाज़ में कि अगर एक हादसाती तौर पे कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जी, और उसमें को इस कदर हवा दे दी जाए ताकि सियासत में लोग इतने बेरहम हो चुके हैं, जी, पाकिस्तान की फजा को इतना अपनी सियासत की जद में ले रहे हैं, यानी लोगों के जहनों को। मैं जी। कभी कभी बहुत परेशान होता हूँ ये देखकर कि अगर कोई मर गया या किसी के हादसा पेश आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको सियासत का रंग दें, फौरन पैसा बहाओ और उसको अपने लिए कैश करा सिम्पैथी लो, उस लो। लम्हे को कैश जी, करा लो। ये मसला है। सही बात है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में तो माशाल्लाह से जो अवाम जिस तरह निकल आई है, तो क्या देख रहे हैं 4 नवंबर को क्या होने वाला है? देखिए, इमरान खान के साथ अवाम तो है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। अवाम इस जी, वक़्त इमरान खान के साथ खड़ी है। वो लोग भी हैं जो इमरान खान को बिल्कुल नापसंद करते हैं। लेकिन मसला जी, ये है कि इस वक़्त हकीकत ये है कि इतना ज़ुल्म हो रहा है, इतनी महँगाई हो रही है, इतनी परेशानियाँ हैं पाकिस्तान में, नाइंसाफ़ियाँ हैं। और लोग कहते हैं कि जो इलेक्शंस के ज़रिए नहीं आए लोग, यानी अगर कोई बिल्कुल, इलेक्शन होते ना और वोट लेते, कोई हारता, कोई जीतता, लोग कैंपेन करते, अपने उम्मीदवार के हक में कोई बात होती, कोई काम होते, ये तो रातों-रात घर बैठे कुछ लोगों को होटलों में खरीद के बिठाया और कुछ वोट आगे पीछे हुए और हुकूमत बदल गई, और तख्ता उलट दिया। बिल इस चीज़ और उसके बाद जिस अंदाज में पाकिस्तान में पै दर पै अजीब-ओ-गरीब वाक़यात हो रहे हैं, तो उसकी नतीजे में लोग बाहर निकले कि पाकिस्तान जा बिल्कुल, किधर रहा है, पाकिस्तान के साथ होने क्या जा रहा है? ये असल मसला है बिल्कुल। अवाम का। और अवाम ने देखा कि एक वाहिद अ, इमरान खान है जो इस चीज़ को बड़े वाज़ेह अंदाज में आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो अवाम इमरान खान के साथ जुड़ गई।
कि भाई इसमें नजर आता है कि वाकयातन पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला नाइंसाफी जा हो रहा रही है। है। और अगर जी, इलेक्शन हो जाए, उसकी डिमांड एक है कि आप इलेक्शन करवा दें। इसके अलावा तो कोई डिमांड नहीं है कि किसी को जेल में डाल दो, किसी को ये बिल्कुल। नो। वो सिंपल कहता है इलेक्शन करवा दो, बस इलेक्शन करवाए। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन हक पर है सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कप्तान का सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाया जाए, जिस पे ऐसी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ भी हो गई हैं और चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। लेकिन बात ये कि कप्तान का मैं आपसे पूछूँगा कसूर क्या है? यही कसूर है कि वो हक और सच पे खड़ा है और ये यही कसूर है कि उसने ये मुतालबा कर दिया, क्या यही कसूर है कप्तान का? अच्छा देखिए, पाकिस्तान की ओवरऑल जो सूरत हाल है, तो दुनिया में जी, बहुत सारे ममालिक हैं शहरियार साहब, बहुत ममालिक हैं जी, जहाँ पे जमहूरियत का निज़ाम चल रहा है और बड़ा पुरसुकून है। इस तरह मार-धाड़, जलसे जुलूस और रातों-रात बंदे खरीद लेना, बेच देना, ये सब इस तरह की मंडियाँ नहीं लगती। और ये जी, जी, क्राइम है कि आप अवाम के वोट को खरीदो-फरोख्त करें। ये बहुत बड़ा, ये गुनाह तो अपनी जगह, ये मतलब जुर्म है। ठीक है, अब पाकिस्तान में इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हकीकतन जिसने 26 साल तगो-दौ की हो, भाग-दौड़ की हो, उसके साथ अगर इस तरह से मज़ाक हो जाए, तो उसकी तकलीफ बजा है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि अब ये होने क्या जा रहा है, या आपने सवाल, जो बुनियादी सवाल क्या था आपका, मैं थोड़ा-सा मेरा दोबारा। बुनियादी सवाल ये था कि कप्तान का कसूर क्या है? कप्तान का कसूर क्या है? सच उसका कसूर है, सच्चा होना उसका कसूर है, ईमानदार होना उसका कसूर है और सच बोलना उसका कसूर है, सीधी-सीधी बात करना उसका कसूर है। वो सियासतदान नहीं है, ये सबसे बड़ा कसूर है उसका, कि वो सियासतदान नहीं है। अगर वो होता चालाक, और एक और बहुत बड़ा कसूर है जी उसका, वो कारोबारी नहीं है, उसकी शुगर मिलें नहीं सही, है, उसकी कोई लोहे की मिल नहीं है। अब बेशक उसके साथ कारोबारी आ गए, जुड़ गए, मफाद मफाद ही नहीं है ना उसका, प्रॉब्लम उसका ही है। बिल्कुल, वो अब देखिए, मरहला ये है कि हुकूमत बनाने के लिए जिन बैसाखियों की जरूरत पड़ती है वो बहुत कमजोर होती हैं। प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल, पाकिस्तान की जो निजाम हुकूमत है, वो जी, कोई भी हो, वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई हो, जब जी, हुकूमत बनाने का टाइम आता है तो इन लोगों को अपनी गिनती पूरी करने के लिए उन लोगों को साथ मिलाना पड़ता है जो किसी वक्त भी इनकी कुर्सी के जो इनके सब हिला देते हैं, वो एक मिनट में, क्योंकि कमजोर होते हैं, बंदे खरीदे होते हैं। जी, और कसूर इमरान खान का वो यही है कि पहले भी ऐसा ही हुआ कि वो लोग आए उसके साथ, वो फिर बिक गए, और फिर नतीजा ये निकला कि आज इमरान खान सड़कों पर है। लेकिन इस दफा अवाम पहचान गई है, इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। आप कसूर की बात करते हैं, आपके इस सवाल में जवाब मौजूद है कि आप सही। सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान का, यही अवाम सवाल करे, तो बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह जो लोगों ने भी ये साजिशें चली और अवाम के वोट का खून बहाया, यानी यानी जो लोगों ने राय दी हक और सच के लिए, उसका उन्होंने रातों रात बदल दिया। तो अब नहीं, अब अवाम सीधी तरीके से एक बात चाहती है कि अवाम को हक दो, इलेक्शन, इलेक्शन कराओ और हमें वोट का हक दे दो, बस ये है, ये सारा मामला। और कसूर इमरान खान का कसूर ये है कि वो कारोबारी नहीं है, उसको कारोबार आता ही सही नहीं है, बात। उसको सियासत भी नहीं अ आती, वो सच बोलता है, पकड़ा जाता है। ये भी एक मसला है। अच्छा, कप्तान का एक खिलाड़ी है जिसको कप्तान पहले खिलाड़ी कहते थे, फैसल वावडा, लेकिन अब वो खिलाड़ी से वो बिकाऊ हो गया है। तो और वो कप्तान के खिलाफ बयानबाज़ी वो तो रहे हैं, पार्टी ने उनको जो है मुअत्तल भी कर दिया है। तो फैसल वावडा के पीछे किसका हाथ लग रहा है और क्या जो ये इस तरह के बयानात उनके सामने आ रहे हैं, अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी उनके जो बयानात सामने आए हैं, तो वो भी आपने देखा और जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये खूनी मार्च होने वाला है, मैं इसमें खून ही खून देख रहा हूँ। तो मतलब वो और जिस तरह के उनके बयानबाज़ी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? फैसल वाडा का जो मामला है ना, वो ये है कि एक तो इंडिविजुअल, वो उनकी जाती तौर पे पहले भी एक शो में लाके उन्होंने बूट टेबल पे रख दिया था, जी, उनका जी, 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 याद जाती है। और उनका कुछ देखिए, है। स्क्रू लूज़ अल्लाह है। ताला सबको नवाजता है, किसी से लेकर आजमाता है और किसी को देकर आजमाते हैं अल्लाह ताला। इनके जी, पास शायद जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया। जब किसी के अच्छा। पास जरूरत से ज्यादा कुछ आए, तो वो फिर गिर जाता है, वो मामलात को, उसकी असलियत,
इनका प्रॉब्लम मुझे जो फैसल वाडा का शुरू से नजर आया, इनका जी, घमंड, गुरूर। जी, घमंड, घमंडी, यानी दिमाग पर घमंड है कि ना मालूम मैं क्या जी, हूं। भाई अगर आप कोई चीज है भी तो आप अपने घर में रहे, आपको पूरे पाकिस्तान को परेशान करने की क्या जरूरत है कि खून हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम इंसाफ के लिए धक्के खा रही है, सड़कों पे ठोकरे खा रहे हैं लोग, अपने बच्चों को दरिया में फेंक रहे हैं भूख की वजह से, और आप कहते हैं कि जी खून हो जाएगा। उसके बाद किधर जाएंगे वो? आज उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए कि वो बिल दे दे। लोग सड़कों पे आके बिल्कुल, सैलाब जदगान बैठे हुए हैं, सैलाब जदगान की चीजें खाई जा रही हैं। आप, बिल्कुल, फैसल वाडा साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, उनको इस तरह का अंदाजा भी नहीं है कि उनके, और जहां तक ताल्लुक है उसके पीछे कोई नहीं है। ये इनका कोई अपना ज़हनी तौर पे कोई एक कोई वो, ये भी एक बीमारी की शक्ल होती है कि अगर इंसान अपने आप को ना कुछ समझने लग जाए, वो सही, इंसानियत से ज्यादा बढ़ के अक्लमंद समझे, तो इतना बड़ा अक्लमंद ना बने। इमरान खान, जिसने कुर्बानियां दी थ्रू आउट 26 साल, इस तहरीक इंसाफ ने इंसाफ के लिए काम किया, तो वो बेवकूफ आदमी नहीं है। वो अपने एक सिलसिले को लेके चल रहे हैं, तो उसको खराब करने के लिए नए नए तजर्बे। ये सियासत में शहरियार, ये सियासत के सब ताश के पत्ते हैं, ये शतरंज की सही चालें हैं, बात है। ये जी, कॉन्फ्रेंसेस, ये वो। लेकिन इमरान खान, अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन आए, कोई भी सियासतदान आए, कोई भी आमीन। आ जाए, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, तहरीक पाकिस्तान में अमन आ जाए, पाकिस्तान में इंसाफ आमीन। आ जाए, यही बिल्कुल, हमारी और हर आपका शहरी मकसद है। हाँ, हर शहरी आपका यही मेरा चाहता मकसद है जो कि है, पाक जी, हमारा शहरियार मकसद इमरान खान नहीं है, मेरा और आपका मकसद नवाज शरीफ नहीं है, अमन, मेरा और आपका मकसद कुछ भी, मेरा और आपका मकसद सिर्फ अवाम के लिए सिंपल एक है कि एक तो इंसाफ हो, अदालतों में बिल्कुल, इंसाफ हो, अवाम के दस्तरस से आज रोटी आटा बाहर हो गया है, बिजली बाहर हो गई है, बिल सही बाहर हो बात है। गए, वो उनकी दस्तरस में है। और हमने कौन सी कोई डिमांड कर ली है कि अल्लाह ना करे कि हमको कुछ सोने के ताज पहना दिए जाए अवाम को। सही बात है। सिंपल इंसाफ हो जाए, इंसाफ हो जाए। इसके अलावा अवाम जो आज चल, इमरान खान के साथ जुड़ के पैदल चल रही है सड़कों पे, वो पागल है या उनको कोई जहनी मर्ज है? वो तमाम के जी, तमाम एक उम्मीद पर चल रहे, बस इससे बिल्कुल। ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कहानी के, तो कहानी ये सामने आ रही है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी अभी से कांपे टांगने लगी हैं। अभी तो लाहौर में ही लाहौर से ही आगे गए हैं कुछ, लॉन्ग मार्च का चौथा दिन है आज। लेकिन राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट, कंटेनर और 25 मई का वाकया कुछ भी नहीं है, हम उससे बड़ा करके दिखाएंगे। इसके बाद ये भी देखने में आया है कि हम मज़ाकरात करना चाह रहे हैं, नून लीग की जानिब से बातें ये फैलती गई कि मज़ाकरात हो रहे हैं, कायम हो रहे हैं, इंडोर राब्ते चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। जबकि पीटीआई की तरफ से ख़ास तौर पे इमरान खान ने खुद कहा है कि ऐसा कोई मज़ाकरात नहीं हुआ और कोई डील, कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक तरफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कापें टाँगी हुई हैं कि मज़ाकरात चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एक तरीके से बदमाशी भी दिखा रहे हैं कि आओ तो सही, तुम्हें बताते हैं हम। तो ये क्या गुल्लू भट्ट, क्या गुल्लू गुल्लू भट्ट। भट्ट स्ट्रैटेजी, ये गुल्लू भट्ट अच्छा, स्ट्रैटेजी है। और एक और बात बताऊं, इनकी काबिलियत का मेयार सिर्फ यही है कि ये लोगों को धमका सके। आप जब धमकास है। इनको धमकाना, डराना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, और अल्लाह माफ करे कि इनसे कोई बईद भी नहीं है कि ये कोई ऐसी नादानी या कोई ऐसा जिसको कहते हैं बचपना कहूंगा मैं, कि अब इतनी बड़ी ताकत के सामने इमरान खान के साथ जो अवाम है, कोई ऐसा जी, बचपना ना करना, कोई ऐसी शरारत करना भी ना जो पहले की इन्होंने। जी, क्योंकि मैं समझता हूँ अवाम इस वक्त महंगाई के हाथों, अवाम इस वक्त नाइंसाफी के हाथों, वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफी जो वोट वोट के साथ हुई है, बहुत गमो गुस्से का शिकार है। तो कम से कम इलेक्शन का ऐलान कर दे, अवाम मुतमईन हो जाएगी। इसके अलावा बिल कोई और डिमांड, जहां तक दूसरी नहीं, तीसरी बातें हैं, ये वो, आई थिंक पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में ये तमाम चीजें भी साथ साथ चलती रहेंगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये हिस्सा है इस निजाम का। लेकिन अवाम के वोट के साथ रातों रात मजाक करना, ये अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। और राणा बिल्कुल, सनाउल्लाह साहब जिस खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हाँ, नो, ये अब बेहतर यह है कि वो मुज़ाकरात करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और कहें बिस्मिल्लाह, पहले तारीख का ऐलान करके। और सियासत में ये चीज होती है कि मफाहमत के रास्ते होते हैं, मफाहमत के साथ
दोनों तीनों पार्टीज बैठकर ऐलानिया करें। ये क्या रात को मिले सुबह दोनों एक दूसरे को अजीबोगरीब बातें शुरू कर देते हैं, और बैकडोर चैनल्स जो है वो कंटिन्यूअस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहे हैं, हर अच्छा, लेवल पे चल रहे हैं। सर यहाँ पे आपकी एक बात काटूंगा, मुझे अचानक याद आया मुज़ाकरात से, कुछ तो डिग्गी में बैठ के भी जाते हैं लोग। अब देखिए, ये तो बहुत कुछ हुआ, डिग्गी में, बुरकों में, औरतों के लिबास में, और यहाँ तक के मैं मतलब कुछ चीजें बताना नहीं चाहता। डिग्गी तो फिर भी बड़ी सेफ प्लेस है, लोग अच्छा। बहुत, हाँ, बहुत बहुत अजीबोगरीब अंदाज में और कहाँ छुप छुप के मिले हैं और किस किस अंदाज में मिले हैं, हमें बहुत सी चीजों की खबर है। और जी जी। यहाँ से आगाज नहीं हुआ, बहुत से लोग जब जेल में हुआ करते थे तो वहां पर भी मिला करते थे, बहुत से लोग जब बिल्कुल नैब में होते थे तब भी मिला करते थे। तो फिर वो ऐसे नहीं सही। नैब से यहाँ तक वजीर आजम तक पहुंचे। बहुत सारी बातें हैं, ना खुलवाएं सारी, कि आप अच्छा। पे केसेस हैं, आप लोग जमानतों पर हैं, अबूरी जमानतों पर होकर लोग कहाँ बैठे हुए वजारतें लेके। तो जी। ये इनको भी पता है कि ये रेत के ऊपर कायम बिल्डिंग, रेत पर खड़े हैं, ये किसी वक्त भी बह बिल्कुल जाएगी, इमारत किसी बह वक्त जाएगी। भी गिर जाएगी, रेत पर खड़ी है। लेकिन बिल्कुल सही कब बात है। तक? और राणा सनाउल्लाह साहब जो दबके दे रहे हैं ना, अवाम को दबके दे रहे हैं। आपके अंदर जब कहाँ थे दबके, जब आपके पास कुछ नहीं था, अब सही आपके बात है। पास। ये गलत है, अवाम के साथ हमदर्दी करें, पाकिस्तान की पावर का अवाम है। नशा है सर। देखिए, पावर वो का अगर नशा है। पीटीआई के हो, वो किसी जमात से भी हो, है तो पाकिस्तानी, है तो पाकिस्तानी। बिल्कुल, इंसानियत उससे के क्या है नाते भाई? सोच लो आप यार। हाँ, मैं जाती तौर पे बहैसियत सहाफी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, हम किसी के नहीं नहीं होता। होते, ना बिल्कुल। पीटीआई, ना नून लीग, ना हम किसी के, ना हामी, ना जी। मुखालिफ। हमें ये सही। बस फर्ज ये है कि अवाम की परेशानी की वजह कैसे क्या है? है, हल क्या है, आगाही क्या है। हमने आगाही देनी है, इससे ज्यादा बात कोई नहीं करनी। लेकिन अगर बिल्कुल, आपकी आवाम की परेशानी के हवाले से बात करूँगा कि इसहाक डार आए थे और वो उन्होंने बड़ा मतलब ओहदा सँभाला था, और वो देख रहा हूँ मैं अचानक से स्क्रीन से गायब हुए हैं, और अभी डॉलर जो है वो ऊँची उड़ान होती जा रही है उसकी। तो महँगाई आपके सामने, आप भी आवाम की अभी बात कर रहे हैं। तो क ये मतलब कहा गया था कि अब दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तो कहाँ है ये दूध की? ये तो बिल्कुल खाली लग रही है बिल्कुल। बहुत अहम बात की, इसमें मैं आपकी तवक्को, बहुत अजीब बात करने वाला हूँ, इसमें नवाज शरीफ साहब जाती तौर पे इसहाक डार साहब से नाराज है। क्योंकि अच्छा। जिस चीज का वो क्लेम करते हैं कि जो धमाके, एटमी धमाके हमने किए, हमने जी, बनाया, जी। हमने वो किया। इसहाक डार साहब अभी अमेरिका गए थे, कुछ ऐसी नादानी कराए वहां बैठकर वो, जिस पर नवाज शरीफ साहब बहुत शदीद नाराज हैं इसहाक डार साहब से। अच्छा। आपने ये बात क्या कर दी है? कोई हुँ। हमारे बारे में किस किस्म के ख्यालात रखता है, तो कुछ इनकी आपस की बहुत बड़ी नाराजगियां हो गई हैं। रिश्तेदारियां अपनी जगह, कुछ जी, ऐसी जी। नाराजगी है कि आइंदा इलेक्शंस की तारीख का ऐलान, कुछ मीटिंग्स जो लंदन में हो रही हैं, वो इस जी, कदर जी। शदीद नौयत की हैं कि इसहाक डार साहब किस मुंह से वापस आएंगे लंदन। कुछ तो भाग चुके हैं नून लीग वाले, कुछ तो गायब हो रहे जी, हैं। जी, अब ये जी। दोबारा इनकी तबीयत खराब होगी एक दिन और वापस मिलेंगे यहाँ डॉक्टर के पास लंदन में, हाले स्ट्रीट, हाले वहां पे हॉस्पिटल में पड़े होंगे कि मुझे फिर कुछ हो गया। तो ये जी। होगा कुछ, आप देखना 10-15 दिन में बहुत से बीमार लंदन आने वाले हैं, कुछ आ रहे हैं, उनकी सही। तैयारी हो गई है। तो ये अच्छा, अचानक आप देखेंगे जी बिल्कुल, इलेक्शन के ऐलान होते ही लंदन यहाँ रवाना। इलेक्शन, अब बहुत से लोगों के इलाज सिर्फ लंदन में है, न मालूम यहाँ सही पे बात कौन है, सी दवाई बस मिलती है। आखिरी सवाल आपसे पूछूँगा, क्योंकि आप लंदन में हैं, तो लंदन के हवाले से सवाल पूछूँगा, लेकिन सवाल पूछने से पहले आपने तो क्लिप देखा ही है, लेकिन मैं आवाम को भी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये ज़रा क्लिप देखिए, जिसमें पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनको लंदन की पुलिस अरेस्ट कर रही है, और वहाँ पर क्योंकि वो सिर्फ पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस पे भी अरेस्ट करी। पहले क्लिप देखें, फिर बात करते हैं मीर इकराम साहब आपसे। That's not fair. 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 Everyone move away. Needle keep out there. This one.
जी, इकराम साहब आपने क्लिप देखा है, ये देखें आप इनको भी ये गिरफ्तार कर रहे हैं और लंदन की पुलिस और दूसरी चीज़ ये कि जो नवाज़ हाउस है उसकी अभी क्या कंडीशन है, ज़रा आप लंदन में हैं क्योंकि आपको सारी चीज़ों से आप बाखबर होते बड़ा हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रा। बड़ा प्यारा नाम है। वैसे नवाज़ शरीफ साहब का नाम बड़ा प्यारा है, नवाज़ते हैं। वो बड़े लोगों को नवाज़ते हैं। अच्छा, नवाज़। अच्छा, बात ये है कि ये जिस बच्चे को शायान को हिरासत में लिया गया, जी, गिरफ्तार जी। नहीं किया गया, ये देखिए नुक्से अमन का जब खतरा बढ़ जाए किसी जगह पे दंगा-फसाद, गालम-गलोच, जी, जी। धक्के और जी। एक दूसरे को लड़ाई-झगड़े और काफ़ी हाथापाई हो जाए, वहाँ पे जी, जी। पुलिस मौजूद होती है अमन कायम करने के लिए। तो अमन कायम करने के लिए यहाँ पे भी होता है जलसे जुलूसों में, कॉलेजेस में हंगामा बिल्कुल। आराई हो, थोड़ी देर के लिए डिटेन करके फिर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो अच्छा। बिल्कुल हिरासत में लेके थोड़ा पूछगछ करते हैं बिठा के गाड़ी में, भाई बात क्या हुई? क्या सही तुम बात है। दंगा। तो इसी तरह इस शायान की इस बच्चे की उम्र जो अभी पूरी 18 साल भी नहीं हुई, इसने बिल्कुल। वैसे कदो-काठ और जिसामत और दाढ़ी है और ये पाकिस्तानी निजात बच्चा है यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल। इसने जी, जी। कई एक केसेस किए हुए हैं नवाज शरीफ वालों की फैमिली पर, बेशुमार उनके गार्ड्स पर और अच्छा। उन पर, और उसमें कई हद तक बहुत सारे अदालती फैसले आए, कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जी, जी। अब इसको देखते ही वो लोग भड़क उठते हैं और वो जनाब इस पर हमला और आग इसको लग धक्के। जाती है। हाँ, वो आग लग, इसकी शक्ल देखते ही उनको कि ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको थोड़ी देर के लिए बिठाया, उससे पूछगछ की। इसी तरह और लोग जो थे पीटीआई वाले वहां पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये जी। अपनी जगह पर था, तो उनको फिर वक्ती तौर पर बिठाते हैं, उसके बाद रफा दफा करते हैं मामला। पुलिस को अगर कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो तो फिर वो गिरफ्तारी करके लंबा उसमें नहीं डालते। ये कि यहाँ सही का बात। दस्तूर है, डिटेन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह वहां पे जल्द से जुलूस गुल्लू भट्ट, अब लंदन में भी गुल्लू भट्ट बड़े आ गए बकायदा। ओह! हाँ, 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 गुल्लू भट्ट। और वो जनाब सिक्योरिटी जो है इस वक्त गुल्लू भट्टों के हाथों में है। और जी। वो, मैं माजरत के साथ, मेरे दोस्त कुछ मुझसे नाराज होंगे, लेकिन सियासत में हम सहाफियों का काम ही नहीं बनता, हम किसी भी सियासी जमात के बारे में उनके, नुमाइंदे बन चाहे गए वो हम। पीटीआई हो या नून सही लीग बात है। हो या हक में नहीं। हमने तनकीद बराए इस्लाह करनी होती है। अगर हम तनकीद सही भी बात करते हैं तो इस्लाह के लिए करते हैं और हमारा बिल्कुल काम सही। सिर्फ आगाही इंफॉर्मेशन देना होता है। लेकिन अगर हम जज्बाती इतने हो जाएं कि कोई किसी के खिलाफ बात करे और हमें बुरा लगे, तो हम तो बिल्कुल गैर जानिबदार होते हैं। हमारी बिल्कुल भला ऐसे से ही। कोई पीटीआई वाला किसी को बुरा कहे, नून लीग वाले किसी को बुरा कहे, हम तो गैर जानिबदार लोग हैं। हम किसी बिल्कुल। जानिब अपनी आपको, इसी तरह पाकिस्तानी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, वो उधम मचाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, कि यहाँ के लोग देखने वाले जो है ना, यकीनी तौर पे उनका कोई अच्छा पैगाम। मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब को भी फैसला कर लेना चाहिए कि अगर इस, और इन लोगों पर हैरान होता हूं मैं कि जो लोग इतना प्रोटेस्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर, जी, दफ्तर जी। के बाहर, इतना करते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान से प्यार है, लगाव है, तकलीफ है, क्योंकि हो क्या बिल्कुल रहा है सही हमारे बात। वतन के साथ। नवाज मुझे शरीफ ये साहब, बताइएगा मीर इकराम साहब के नवाज़ हाउस के अंदर के हालात कैसे हैं? मोमेंटम कैसा है इस वक़्त? क्योंकि मरियम बीबी भी वही हैं और नवाज़ शरीफ भी वही हैं, तो क्या अंदर के हालात हैं जो लॉन्ग मार्च से रिलेटेड जो अंदर की खबरें क्या हैं? देखिए, हर खानदान में एक फुफ्फो फसूड़ी होती है, हर खानदान में होती है। वह बिल्कुल। हर घर की, आपने घर के अंदर की बात पूछी है, तो जी, जी, भाईजान घर के अंदर की बात बताएँ आज। घर के अंदर फुप्पो फसूड़ी ने बड़ी फसूड़ी डाली हुई है, बहुत आहाहा! डाल दिया। तो और मसला ये है पाकिस्तान में जो सूरत हाल, जो वो कहती हैं कि मुझे वजीर आजम बनाओ, फुप्पो फसूड़ी कहती हैं मुझे वजीर आजम बनाओ। जो अच्छा, असल इस वक्त अंदर के हालात है, प्रॉब्लम ये है। और दाल नहीं गल रही। दूसरा ये कि हाकिम वक्त है और उनके साथ जो अली बाबा 40 चोर वाला मामला है, हर चोर जी, कहता है जी। कि मुझे ये वाली तिजोरी दे दो। अब वो अली बाबा ओह! बड़ा बेबस है, बड़ा बेबस है। बंदरगाह जो हुई। जो पाकिस्तान में इस वक्त, वो कहते हैं पिछले अगले 10 दिन या 15 दिन में पता नहीं तुम्हारी हुकूमत रहे या ना रहे, मुझे तो ये चीज चाहिए। मैंने तुम्हें वजीर आजम बनवाया, मैंने 10 एमएनएस दिए, एमपी, तो लिहाजा मेरा हिस्सा तो इधर साइड पे रखो ना। तो लिहाजा, सही और बात। उधर लंदन के घर के अंदर
फुप्पो भसूड़ी ने बड़ा मामला खराब कर दिया। जबरदस्त। वो कहती है कि अब्बा आप ना अहल, इमरान खान ना अहल, तो अब तो मेरी बारी है। शहबाज शरीफ भी बन गए, अगर तो ये सूरत हाल बना हुआ है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जबरदस्त। तो मामला ये कि ये लोग वो कहती है मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। अच्छा, जबरदस्त। मामला ये है कि ये खुद ही सारे एक पेज पर नजर नहीं आते। तो मीर इकराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए व्लॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।